आज का टॉपिक जो है हमारा वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन जो आप नाम से पहचान सकते हो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन ही हो गया। हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या सिंपली मैं कहूंगा ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पाया जाता है क्या, कार्बन और हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें खाली क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरे पास है कोई ऐसा कंपाउंड CH4। अब ये कंपाउंड अगर आप देखोगे तो ये किन एलिमेंटों ने बनाया, एक कार्बन है इसमें और क्या, एक क्या है, हाइड्रोजन। तो मैं इनको कह सकता हूँ ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये कंपाउंड कौन सा है, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये कैसे बना है, एक कार्बन और हाइड्रोजन मिला के ये कंपाउंड बना है। तो मैं कहूँगा एक इसको क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्योंकि हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं कोई भी ऐसा कंपाउंड जो बना हो किसका, या जिसमें खाली क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आगे जाके आप पढ़ोगे, ब्रांच है एक केमिस्ट्री की, उसकी ये पेरेंट मानी जाती है। और ये बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मिलेंगे आपको वो इनके डेरिवेटिव माने जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इन्हीं से डिराइव होते हैं। तो मैं कहूँगा हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बने होते हैं खाली, या जिनमें खाली पाया जाता है कार्बन और हाइड्रोजन। इसी तरह मैं दूसरी एग्जांपल दूंगा। अगर मैं ये बोलूंगा ये कौन सा कंपाउंड है, ये कंपाउंड किसका बना है, एक कार्बन है इसमें और 6 हाइड्रोजन। तो मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में खाली क्या है, एक कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। इसी तरह अगर मैं दूसरे एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर CH3O CH3। अब ये कंपाउंड जो है ये भी हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ये देखो आप, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है कितनी, 6, और एक ऑक्सीजन है। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, नहीं। इसको इसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ गया, एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें आ गया, मतलब ये हाइड्रोकार्बन अब नहीं रहा। मैं कहूंगा ये डिराइव हुआ है हाइड्रोकार्बन पे, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं रहा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी आ गया। ऐसे कंपाउंड जिसमें खाली क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन तो वैसे बहुत बड़ी है। पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड पे हम क्लासिफाई करते हैं, फिर हम पूरा चार्ट बनाएंगे क्लासिफिकेशन का। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका क्या मतलब है, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जिनमें क्या पाया जाता है, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, हमने पढ़ा था कार्बन की एक प्रॉपर्टी की कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। ये खाली एक बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, या कार्बन और कार्बन के बीच में ऐसा भी बॉन्ड हो सकता है डबल बॉन्ड, मतलब दो बॉन्ड्स। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना सकता है। और एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड भी बना सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जिनमें पाया जाता है कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड की हम एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास ऐसे एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड लेता हूं मैं CH3 CH2 CH3। ये कंपाउंड्स अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड। तो मैं कहूंगा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह अगर इसको आप देखोगे, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो ये कंपाउंड भी जो है ये क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है ना, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। एक इनका बना है खाली कार्बन और हाइड्रोजन। तो लेकिन ये बॉन्ड जो कार्बन और कार्बन के बीच में है वो कौन सा है, सिंगल। तो ये क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसी तरह अगर आप अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जिनमें मिलता है क्या, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इनसे हम समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कंपाउंड जो है ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, हाइड्रोकार्बन। क्यों, इसमें खाली क्या पाए जाते हैं एलिमेंट्स, कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, 1 2, 2 बॉन्ड्स हैं, तो मैं कहूंगा डबल बॉन्ड है। तो ये कंपाउंड कहलाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन को, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड, तो वो कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह ये अगर आप देखोगे ये तो हाइड्रोकार्बन ही है, क्योंकि कंपाउंड जो बना है कार्बन और हाइड्रोजन का बना है। अब इसमें बॉन्ड्स जो है वो क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड है तो मैं कहूंगा ये क्या है, अनसैचुरेटेड। इसी तरह ये देखो आप, ये कंपाउंड भी हाइड्रोकार्बन ही है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल। तो ये भी कहलाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। इस तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। अब इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं, वो क्या है, ये यहाँ पर आप देख लो, आगे क्लासिफिकेशन में फिर से हम पढ़ेंगे। अब ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम एल्केन्स भी कहते हैं। एल्केन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उन्हें क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं, और उनको क्या कहते हैं, एल्केन्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या मैं ऐसे कहूंगा, एल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ये है हमारे पास CH3 ये सिंगल बॉन्ड से लिंक है कार्बन और कार्बन, तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड भी। लेकिन ये इसको हम कहते हैं एल्केन भी, क्योंकि एल्केन जो होता है ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड।
इसी तरह ये कंपाउंड जो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड, उनको हम कहते हैं एल्कीन्स। एल्कीन। ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, जैसे ये एग्जांपल ले लो आप, जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड, जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कीन्स भी कहते हैं। एल्कीन्स भी कहते हैं। और इसी तरह ऐसे कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन और ऐसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वो कहलाते हैं एल्काइन्स। एल्काइन्स। या मैं ऐसे कहूंगा, एल्केन्स जो होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एल्कीन्स और एल्काइन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, जिनमें क्या हो, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। जिन कंपाउंड में, जिन हाइड्रोकार्बन में, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड, तो उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड। अब यहां से और एक चीज क्या हमने देखी थी कि जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केन्स। और जिनमें कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड होता है इनको हम कहते हैं एल्कीन्स। और जिनमें कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है इनको हम कहते हैं एल्काइन्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एल्कीन्स और एल्काइन्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, एल्कीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड। एल्कीन्स और एल्काइन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम, CH3। अब ये पहले देखो, कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। कंपाउंड किसका बना है, कार्बन और हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोकार्बन है और सिंगल बॉन्ड भी है, तो सैचुरेटेड कहलाएगा और एल्केन भी कहलाएगा। तो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह कार्बन और कार्बन के बीच, मान लो ये एग्जांपल ली थी हमने, ये कंपाउंड किसका बना है, कार्बन और हाइड्रोजनों का, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। लेकिन इस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये कहलाएगा एल्कीन। क्योंकि एल्कीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड। अब इससे हम पहले हमने पढ़ा कि जिन कंपाउंड में होता है डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन में, उनको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड भी। तो मैं कहूँगा एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्काइन्स। और इससे पहले हमने पढ़ा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी। तो मैं कहूंगा एल्काइन्स आर आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड एक है, अगर मैं आपको बोलूंगा ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो क्या है ये। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले देखना है मुझे कि हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, फिर देखूंगा मैं कि कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है। ठीक है। अब कंपाउंड जो बना है कार्बन और हाइड्रोजन का बना है, इसमें कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। तो कंपाउंड बना है कार्बन और हाइड्रोजन का, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। अब हम देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है। अब अगर आप देखोगे सभी बॉन्ड जो है वो क्या है, सिंगल सिंगल सिंगल। तो मैं कहूँगा कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये कहलाएगा एल्केन और ये कहलाएगा सैचुरेटेड भी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी। तो मैं कहूँगा ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या मैं कहूँगा ये एक एल्केन है। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं हम।
CH3 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 और एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। अब ये दो कंपाउंड्स जो है ये क्या है, ये हम चेक करेंगे। अब सबसे पहले हम यही देखेंगे इसमें ये कंपाउंड जो है किनका बना है, कार्बन और हाइड्रोजन का। कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 6 9 10। अब कंपाउंड जो बना है खाली कार्बन और हाइड्रोजन का बना है, तो मैं कहूंगा ये हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन तो है, क्या है सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, क्या है एल्केन है या अल्काइन है, तो वो देखेंगे हम। अगर आप देखोगे कार्बन और कार्बन के बीच इसमें क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड भी, सिंगल सिंगल और ट्रिपल भी, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो मैं कहूंगा ये एक एल्काइन है, क्योंकि एल्काइन जो होते हैं उनमें क्या होता है, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनमें मिनिमम एक कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें मिनिमम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्काइन। तो ये कंपाउंड जो है एल्काइन है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह ये कंपाउंड जो है ये क्या है, अनसैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड भी है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। अब क्वेश्चन ये अलग है कि अनसैचुरेटेड तो ये सारा नहीं है, अनसैचुरेशन कहां पर है, इस वाले पार्ट में अनसैचुरेशन है, बाकी सैचुरेटेड है। ठीक है, कंपाउंड ओवरऑल मैं कहूंगा अनसैचुरेटेड है, लेकिन सैचुरेशन पॉइंट जो है वो पूरे कंपाउंड में नहीं है। मतलब अनसैचुरेशन जो है वो सभी कंपाउंड में नहीं है, वो खाली यहाँ पर है, इन दो के बीच में, वो अलग बात है। लेकिन कंपाउंड कहलाएगा अनसैचुरेटेड और कंपाउंड भी या कहलाएगा एल्काइन। इसी तरह ये अगर आप देखोगे, ये हाइड्रोकार्बन जो है इसमें क्या है, 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो ये हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें कौन से बॉन्ड्स है, ये सिंगल है, ये क्या है, डबल। अब जिस भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा, मिनिमम एक डबल बॉन्ड होगा, तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड। और क्या कहलाएगा, एल्कीन। और यहाँ पर भी मैं ये बोलूंगा कि अनसैचुरेशन जो है वो इस वाले पार्ट में है, ये जो है ये सैचुरेटेड है, लेकिन मैं ओवरऑल यही कहूंगा कि ये कंपाउंड जो है वो क्या है, अनसैचुरेटेड। लेकिन अनसैचुरेशन कहां पर है, खाली इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन्स की बेसिक क्लासिफिकेशन या बेसिक टाइप्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब जो पूरी क्लासिफिकेशन है इन कंपाउंडों की वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं एज ओपन चेन, एसाइक्लिक और एलिफैटिक। और दूसरी क्लासिफिकेशन है इनकी क्लोज्ड, साइक्लिक और क्लोज्ड या साइक्लिक। उनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ ये चीजें। इनको हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते, ये क्लासिफाई कर सकते हैं एज अनब्रांचेड और स्ट्रेट चेन। और एक क्लासिफिकेशन है इनकी ब्रांचेड। और यहां से आप देखोगे दो क्लासिफिकेशंस, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। 11th में आगे जाकर पढ़ोगे आप होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक।
एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होंगे साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्कीन्स और साइक्लो एल्काइन्स। ANE, ENE, YNE। और इन्हीं क्लोज्ड और साइक्लिक कंपाउंड्स के दूसरे टाइप है एरोमेटिक, एरोमेटिक। और यहां पर अगर आप देखोगे, चाहे आप ब्रांचेड ले लो चाहे आप अनब्रांचेड ले लो, इनके टाइप्स होते हैं, ब्रांचेड के भी वही टाइप्स होते हैं, इसलिए मैं ऐसे करूंगा, कंबाइन करूंगा इनको। इनके टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं एल्केन्स, जो अभी हमने पढ़े, एल्काइन्स, एल्कीन्स, एल्काइन। ठीक है, ये होती है पूरी क्लासिफिकेशन। और फिर हम पढ़ते हैं ऐसे कि, या मैं ऐसे कहूंगा कि अनब्रांचेड और ब्रांचेड को मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, उनको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे एज एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स। या मैं यहीं पर कहूंगा कि इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड भी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इन दो को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये इनकी पूरी क्लासिफिकेशन। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ये हमने पहले ही पढ़ा है। अब रहा ये चीजें जो हमने अभी यहाँ पर ड्रा की है कि हाइड्रोकार्बन हम क्लासिफाई करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन या टाइप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन चेन, एसाइक्लिक और एलिफेटिक। इसी तरह दूसरी टाइप जो होती है वो क्लोज्ड साइक्लिक, क्लोज्ड और साइक्लिक। हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन ऐसा है। अब हाइड्रोकार्बन तो पता है कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड। ये कंपाउंड जो है ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है क्योंकि इसमें खाली क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब ये कंपाउंड अगर आप देखोगे तो ये क्लोज्ड लूप जैसा नहीं बनता है, क्लोज्ड रिंग जैसी स्ट्रक्चर नहीं है है ये कंपाउंड जो है एक क्लोज्ड लूप जैसा है। मतलब इसमें कार्बन की ये चेन जो है ये क्या है, क्लोज्ड, ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, या रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इनको हम क्लोज्ड, साइक्लिक और रिंग टाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जो क्या हो, क्लोज्ड हो या साइक्लिक हो या रिंग टाइप हो या लूप बनाते हो, क्लोज्ड लूप बनाते हो, या कार्बन के ऐसा सिकल्टन हो, ऐसी कार्बन की चेन हो जो क्या हो, क्लोज्ड और साइक्लिक और रिंग टाइप। या मैं कहूंगा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक रिंग पाई जाती है, एक क्लोज्ड लूप पाया जाता हो, एक क्लोज्ड कार्बन की रिंग पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं क्या, साइक्लिक रिंग और क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह ये अगर ले लो आप ओपन चेन, मान लो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से CH3 CH2 CH2 CH3। ये कंपाउंड अगर आप देखोगे तो इसमें आपको कहीं पर कोई क्लोज्ड चेन मिलती है, इसमें कोई क्लोज्ड रिंग है, कोई क्लोज्ड लूप है, कोई क्लोज्ड या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये नहीं है, ये ओपन है। ये स्ट्रक्चर जो है ओपन है, लीनियर है, तो ये कहलाता है ओपन चेनड एसाइक्लिक और एलिफेटिक। एसाइक्लिक मतलब साइक्लिक का अपोजिट। ठीक है,
ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई भी रिंग या कोई भी साइक्लिक चेन या कोई भी क्लोज्ड लूप ना पाया जाता हो, एक लीनियर जैसी शक्ल रखती हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 CH2। अब ये कंपाउंड जो है ये क्या है? क्लोज्ड है या ओपन है? ये भी क्लोज्ड लूप बनता है। अब अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो फिर से वही पहुंच जाओगे, मतलब एक क्लोज्ड चेन है, क्या एक रिंग जैसा बनता है यहाँ पर। तो मैं कहूँगा ये क्या है? ये साइक्लिक चेन। अच्छा, अगर आप ऐसे इसको तोड़ोगे यहाँ पर, अभी भी ये रिंग टाइप है नहीं, क्योंकि ये ओपन हो गई, यहाँ पर ये ओपन हो गई, तो मैं कहूँगा ये चेन जो है अब ये क्या है? ओपन चेन। समझ आ गया आपको? चेन क्या है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इससे पहले जो ये था, ये क्या था? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये हो गए साइक्लिक और एसाइक्लिक का ओपन चेनड और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये ओपन चेनड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ब्रांचेड और अनब्रांचेड में। मतलब कि ऐसे हमारे पास आते हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, जिनमें क्या होते हैं? एक ऐसा कंपाउंड आता है जिनमें ब्रांचेस होते हैं, और एक ऐसा कंपाउंड होता है जिनमें ब्रांचेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है, ये 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड। इसी तरह दूसरा कंपाउंड भी मैं क्या लेता हूँ? 4 कार्बन वाला, ऐसे, जिसमें 4 कार्बन्स, इसमें भी 4 कार्बन्स हैं, 4 कार्बन्स हैं, इसमें भी 4 कार्बन्स हैं। अब इसमें फर्क क्या है? ये देखो आप, ये कंपाउंड जो है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें आपको खाली एक जो है, एक पाथ पे सभी, या मैं कहूंगा कि ये कार्बन चेन जो है ये एक लीनियर चेन है। इसमें क्या है कि खाली एक कार्बन की चेन आपको मिलेगी ऐसी, या मैं कहूंगा कि इस पे ये ऐसी चेन है कार्बन की जिसपे खाली एक पाथ है, ये वाला। तो इस चेन को आप पहले देख लो। ये चेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि ये कार्बन की जो चेन है ये खाली एक चेन नहीं है, ये बहुत सी चेन्स जो है, या मैं कहूँगा 2 या 2 से ज्यादा चेन्स आपस में मिली हुई है कार्बन की। जैसे अगर आप इस पे ऐसे चलोगे, यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको क्या मिलेगा कि ये चेन जो है डिवाइड हो गए इस साइड से और इस साइड से। तो मैं क्या कहूँगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो, मल्टीपल चेन्स हो, जो बना हो मल्टीपल चेन्स का, उनको हम क्या कहते हैं? ब्रांचेड। और जिसमें खाली क्या मिलेगी आपको? एक स्ट्रेट चेन, या कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी, तो उनको हम कहते हैं अनब्रांचेड और स्ट्रेट चेनड। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ब्रांचेड जो होते हैं उनमें क्या होता है कि पेरेंट चेन जो होती है उनमें बहुत से डिविजन्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लो, अगर कोई बंदा यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या करेगा? इसके पास जो है 2 ऑप्शन मिलेंगे, या यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है। तो मैं कहूँगा ये चेन जो है ये फर्दर डिवाइड होगी कहाँ? इस साइड और इस साइड, 2 चेन्स में। तो इनको हम क्या कहते हैं? ब्रांचेड, जिनमें 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इसमें खाली एक ब्रांच मिलेगी आपको, यहाँ से अगर कोई चलेगा तो सीधा पहुंचेगा यहाँ पे। तो ये चेन जो है ये आगे जाके कहीं पर भी डिवाइड नहीं होती है 2 हिस्सों में, 2 ब्रांचेस में। तो ये कहलाती है स्ट्रेट और अनब्रांचेड, तो ये कहलाती है ब्रांचेड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड ले लो आप। इस कंपाउंड को अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक लीनियर खाली एक चेन मिलेगी आपको कार्बन की, स्ट्रेट चेन, कोई भी ब्रांच या ये चेन जो है फर्दर कहीं पे डिवाइड नहीं होगी, खाली एक पाथ मिलेगा आपको यहाँ पर चलने के लिए। अगर आप इसमें देखोगे,
ये चेन जो है, जो यहाँ से मान लो आप स्टार्ट होती है, यहाँ से यहाँ पर पहुंचने के बाद ये डिवाइड होती है इस साइड में और इस साइड में, यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर से डिवाइड होती है यहाँ पर ऐसे और ऐसे। तो मैं कहूँगा ये कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन, इसमें बहुत से पाथ्स मिलेंगे आपको, बहुत से चेन्स मिलेंगे आपको, तो ये कहलाएगा ब्रांचेड, और ये अनब्रांचेड और स्ट्रेट। ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के। इसी तरह ये अनब्रांचेड हो या ब्रांचेड हो कंपाउंड्स, इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एल्कीन्स और एल्काइन्स में। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड, फिर चाहे वो ब्रांचेड हो या अनब्रांचेड हो, उनको हम क्या कहते हैं, एल्कीन। इसी तरह ऐसे कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड, चाहे फिर ब्रांचेड हो या अनब्रांचेड, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कीन। इसी तरह कार्बन और कार्बन के कंपाउंड जिनमें क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, चाहे ब्रांचेड हो अनब्रांचेड हो, इनको हम क्या कहते हैं, एल्काइड। ये हमने पहले ही पढ़ा है। अब यहां से हम चलते हैं क्लोज्ड या साइक्लिक रिंग। क्लोज्ड और साइक्लिक रिंग कंपाउंड जो होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एलिस साइक्लिक में। मतलब ये भी एक एलिफेटिक जैसे कंपाउंड्स होते हैं लेकिन क्लोज्ड होते हैं। जैसे ये मान लो आप, जो पहले भी हमने एग्जांपल दी, या दूसरी लेते हैं यहां से, ये ऐसे कंपाउंड्स, ये कैसे कंपाउंड्स हैं जो क्या है, क्लोज्ड रिंग टाइप, ठीक है, साइक्लिक। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ये साइक्लिक कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन जो है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या बॉन्ड है, सिंगल। तो ये क्या कहलाएगा, पहले तो ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन, फिर कहलाएगा एल्केन, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है ये। लेकिन ये कंपाउंड जो है ये क्या है, साइक्लिक या क्लोज, तो मैं कहूंगा ये है साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या पाया जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और जो इनमें रिंग पाई जाती है, कार्बन की रिंग जो होती है, कार्बन की चेन जो होती है, वो क्लोज्ड होती है, ठीक है। इसी तरह साइक्लो एल्केन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइक्लो एल्केन्स होते हैं ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जिनमें क्या पाया जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, लेकिन कंपाउंड जो होगा क्या होगा, साइक्लिक, कार्बन की चेन क्या होगी, साइक्लिक। तो मैं कहूंगा ये एक एल्कीन है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये बना है कार्बन और हाइड्रोजन का खाली, लेकिन ये कंपाउंड जो है क्लोज्ड है, तो मैं कहूंगा यही है फिर साइक्लो एल्कीन। अब साइक्लो एल्काइन्स को हम किन्हें कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जिनमें क्या पाया जाता है, एल्काइन्स हमने पहले ही पढ़े, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनमें क्या हो, कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आप ये कंपाउंड देख लोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कार्बन और कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, एल्काइन, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन भी है, खाली कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, लेकिन ये कंपाउंड अगर आप देखोगे क्लोज्ड है, साइक्लिक है, कार्बन चेन जो है वो क्लोज्ड है, तो मैं इसको कहूंगा क्या, साइक्लो एल्काइन। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स आगे जाके आप पढ़ोगे 11th में। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कंजुगेटेड सिस्टम हो, मतलब अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, और वहां पर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक होगी क्या, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, उनको हम कहते हैं एरोमेटिक। और वो कंपाउंड जो होगा कंजुगेशन, वो हक्कल रूल जो है वो फॉलो करना चाहिए, ये आप 11th में आगे जाके पढ़ोगे। तो ये थी कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन
हाइड्रोकार्बन जो है वो हम क्लासिफाई कर सकते हैं ओपन चेन, एसाइक्लिक और एलिफेटिक। मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या पाई जाती हो, एक लीनियर चेन, एक ओपन चेन, कोई भी रिंग टाइप ये कार्बन की चेन नहीं मिलेगी इनमें। ये फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं अनब्रांचड और ब्रांचड में। अनब्रांचड या स्ट्रेट चेन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपको क्या है, जो पेरेंट चेन होगी, कार्बन की जो चेन होगी वो फर्दर, या उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगी, इसमें कोई भी ब्रांचेस आपको नहीं मिलेगी, खाली एक स्ट्रेट चेन मिलेगी आपको। इसी तरह ब्रांचेड जो होती है ये ऐसी कार्बनों की चेन होती है जिनमें क्या होता है कि पेरेंट चेन जो होती है, बेसिक चेन जो होती है वो फर्दर डिवाइड होती है बहुत से चेन्स में, बहुत सी ब्रांचेस में। तो वो उनको हम क्या कहते हैं, ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनब्रांचेड हो या ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन, इनके टाइप्स जो होते हैं एल्कीन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स। एल्कीन्स हमने पढ़े हैं, एल्कीन्स जी हमने पढ़े हैं इससे पहले, और इसी तरह एल्काइन्स भी पढ़े हमने। एल्कीन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और एल्कीन्स और एल्काइन्स को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। इसी तरह क्लोज्ड और साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं क्लोज्ड और साइक्लिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो क्या हो, क्लोज्ड, ऐसे कार्बन की चेन जो क्या होगी, क्लोज्ड या रिंग टाइप होगी, उनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक जो है 11th में आप पढ़ोगे कि इनमें क्या होगी, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगी, क्या मैं कहूँगा कंजुगेटेड सिस्टम होगा, और हकर रूल फॉलो करेंगे। इसी तरह एलिसाइक्लिक जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक साइक्लिक कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो एलिफेटिक जैसे होते हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो क्या होते हैं, एलिफेटिक जैसे, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें क्लोज्ड चेन मिलती है हमें, क्या मिलती है, क्लोज्ड चेन। इसलिए ये कहलाते हैं एलिसाइक्लिक, मतलब एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, मतलब ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड जो क्या होते हैं, साइक्लिक। इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एल्कीन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स में। साइक्लो एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स, साइक्लो एल्काइन्स, मतलब ऐसे एल्कीन्स, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जो क्लोज्ड हो। साइक्लो एल्कीन्स ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो और क्लोज्ड हो। ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो और क्लोज्ड हो। तो ये हुई क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन।